हो नाथ चरणन लपटानो, हो नाथ चरणन लपटानो। पथ और दिस सूझत नाही, पथ और दिस सूझत नाही। छोड़ो तो फिरो भुलानो, छोड़ो तो फिरो भुलानो। हो नाथ चरणन लपटानो। जासु चरण सुर नर मुनि सेवहि, कहा बरन मुख करो बयानो। जासु चरण सुर नर मुनि सेवहि, कहा बरन मुख करो बयानो। मैं तो पतित तुम पतित पावन, मैं तो पतित तुम पतित पावन। गति अवगति को नहीं जानो, गति अवगति को नहीं जानो। आठों पहर निरत धुनि होवे, उठत गुंज चहु दिशा समानो। आठों पहर निरति धुनि होवे, उठत गुंज चहु दिशा समानो। झरी झरी परत अंगार नयन भरी, झरी झरी परत अंगार नयन भरी। पियत ब्रह्म रुचि अमीय पानो, पियत ब्रह्म रुचि अमीय घानो। झरी झरी परत अंगार नयन भरी, पियत ब्रह्म रुचि अमीय घानो। विगसो कमल चरण पायो जब, बिगसो कमल चरण पायो जब। यह मत संतन के मन मानो, यह मत संतन के मन मानो। जन गुलाल नाम धन पायो, जन गुलाल नाम धन पायो। निरखत रूप भयो है दीवानो, निरखत रूप भयो है दीवानो। हो नाथ चरणन लपटानो, हो नाथ चरणन लपटानो। अच्छी बात है। भक्त का सद्गुरु आप परमात्मा से यही निवेदन है, यही निवेदन होता भी है। हो अनाथ चरणन लपटानो, कि हे सद्गुरु मैं तो अनाथ हूँ, लेकिन मैं आपके चरणों में लपटाया हूँ, लिपटा हुआ हूँ। मैं अनाथ हूँ, मुझे उठा ले। ऐसा है निवेदन है। चरणों में गिरकर भक्त तो सद्गुरु आप परमात्मा से निवेदन करता है कि हो अनाथ चरण लपटानो, कि मैं आपके चरणों में लिपटा हुआ हूँ। पथ और दिश सूझत नहीं, न कोई रास्ता दिखाई देता है, न कोई दिशा ही मालूम पड़ती है, न कोई रास्ता ही दिखता है, सूझता है, न कोई दिशा ही मालूम पड़ती किधर जाओ। कहाँ वरन मुख करो बयान, सॉरी, छोड़ो तो फिर मिलो फिरो भुला लो। ऐसी स्थिति बन गई है कि यदि मैं आपकी चरण कमलों को छोड़ देता हूँ तो भूला जाऊंगा, कहीं ठिकाना ही पता नहीं चलेगा कहाँ खो जाऊँ। ऐसा कह रहे कि कहा छोड़ो तो फिरो भुला लो। यदि मैं छोड़ देता हूँ तो फिर भूल जाऊंगा, क्योंकि ये भवसागर तो बहुत बड़ा है।
भूलना लाजिमी है, कोई भी भूल सकता है। यदि सदगुरु की शरण कमल छूट जाए, कहाँ बह के चला जाएगा पता नहीं है। यही बात इसलिए कहते हैं कि जास पथ और दिशा सूझत नहीं, रास्ता और दिशा सूझती नहीं कि किधर है। रास्ता सूझता नहीं, दिशा भी मालूम नहीं पड़ती कि ये कौन सी दिशा है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है या दक्षिण है, क्या है। कहा वरन मुख करो बयानो, सारी छोड़ो तो फिरो भुलानो। और यदि मैं इसको छोड़ देता हूँ, चरण कमलों को छोड़ देता हूँ, तो फिर भूल ही जाऊंगा। आगे कहते हैं कि जासु चरण सुर नर मुनि सेवहि, कहा वरन मुख करो बयानो। करे जिसकी चरण कमलों की सेवा तो सुर नर और मुनि सभी करते हैं। सुर नर मुनि, देवता, मनुष्य, मुनि, यानी सभी जिसके चरणों की सेवा करते हैं। कहा वरन मुख करो बयानो, तो उसको मैं इस मुख से कैसे बयां कर सकता हूँ कि उसका क्या रहस्य है, उसका क्या महत्व है, उसमें क्या आनंद है। इसका बयान तो इस मुख से मैं नहीं कर सकता, और न तो उसका बयान होता ही है, क्योंकि वह तो वर्णातीत है, त्रिगुणातीत है, शब्दातीत है। कैसे बयान करेंगे उसको, बयान किया नहीं जाता। जो लोग कुछ कहते हैं उनकी मजबूरी है, जन कल्याण है तो कुछ कहना, तो शब्दों में बात करे कि इशारा करते हैं, लेकिन उसका वो बयान नहीं। हाँ, इशारा तो है। यदि कोई उस इशारे को पकड़ कर चलेगा तो उसको भी पता हो सकता है। यही बात है। कहाँ वरनी मुख करो बयानो, मैं कहाँ मुख के द्वारा उसका बयान कर सकता हूँ। कह मैं तो पतित तुम पतित पावन, कहते हे सदगुरु मैं तो पतित हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, ऐसा कुछ हूँ। मैं तो पतित गिरा हुआ हूँ, पापी हूँ, तुम पतित पावन हो, और तुम पतितों का उद्धार करने वाले हो। पतितों का उद्धार करने वाले हो तो गति अवगति एक को नहीं जानो। मैं तो न कोई गति जानता हूँ न कोई अवगति जानता हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। जो कुछ हो सो तुम ही हो। मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो मात्र पतित हूँ और तुम तो पतित पावन हो, इसलिए मेरा उद्धार करो, ऐसा कहना है। आठों पहर निरति धुन होवे, उठत गुंज चहु दिशा समान। फिर भी कहते हैं कि आपके यहाँ तो आठों पहर निरंतर वो ध्वनि बजती रहती है, ओंकार की ध्वनि बजती रहती है, वो अमृत रस की बौछार होती रहती है। ऐसा होता है। आठों पहर निरति धुनि होवे, उठत गुंज चहु दिशो समानो। और सभी दिशाओं में वो गुंजार उठा करती है उसे, और समान रूप से, कम बेसी कहीं नहीं, समान रूप से हर जगह तुम एक रस हो। अपरिवर्तनशील की बात आती, एक रस, सदैव एक रस। ऐसी बात कहते हैं कि उठत गुंज चौ दिशा समानो, सभी दिशाओं में एक समान गुंजार उठती है, वो प्रकाश व्याप्त है। ऐसा आगे कहते हैं कि झरझरी परत अंगार नयन भरी, पियत ब्रह्म रुचि अमी अघार। अब उस समय ऐसा होता है, झरझर परत अंगार नयन भरी। अब उस समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि अब मेरी आंखों से तो झरझर आग ही बरसता रहता है। प्रेम में, विरह में आग ही बरसता रहता है। लेकिन होता क्या है कि तब पियत ब्रह्म रुचि अमी अघानो, और मैं उस ब्रह्मानंद, उस परमानंद, उस अमृत रस, उस अमृत का पान करते अघाता ही नहीं हूँ। कितना पी जाऊँ ऐसा लगता है, कितना पीऊँ ऐसा लगता है। पियत ब्रह्म रुचि अमी अघानो, अमृत पीकर, और पियत ब्रह्म रुचि अमी अघानो, पी लेता हूँ तो कुछ तो संतुष्टि हो जाती है, लेकिन फिर
अब इच्छा नहीं होती कि नहीं उसको छोड़ कर जाएंगे, है ऐसा है। तब उस समय होता क्या है, आगे आखिरी लाइन में गुलाल जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि बिगस्यो कमल चरण पायो जब, यह मत संतन के मन में। हे सदगुरु, जब आपका चरण कमल मिल गया तो सभी कमल खिल गए, 8 कमल विकसित हो गए। अष्ट कमल दल चरखा, कबीर साहब ने कहा है, अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तुत गुण तीनी, चदरिया झीनी झीनी झीनी, तो 8 कमल खिल जाते। करे विकसु कमल चरण पायो, जब आपका चरण जब मिला तो सभी कमल विकसित हो गए, खिल गए। यह मत संतन के मन मानो, और ये विचार ये राय तो संत जन ही मानते हैं, संत जन की ही समझ में आएगा, क्योंकि और को क्या पता कि कहाँ कमल है ना। जो इधर नहीं चलता इस मार्ग में, उसे कमल का क्या पता है। इन्हें हमारे शरीर में भी कमल है, वो तो देखता होगा कि तालाब में कमल खिलता है, यही नहीं देखता है, या हमारे अंदर ही वो कमल है। उस बात को कह रहे हैं कि यह मत संतन के मन मानो, यह बात संतों के मन की बात है, वही मानते हैं। अंत में बाद में रिजल्ट में कहते हैं कि जन गुलाल नाम धन पाए। जब कमल खिल गया, शून्यता आ गई, तो गुलाल जी करें कि वो नाम रूपी धन प्राप्त कर ले, अर्थात जो हमारा निज नाम था वो बोध हो गया, मैं कौन हूँ का उत्तर मिल गया, बस वही नाम धन मिल गया। निरखत रूप भयो है दीवाने, और उस नाम का दर्शन करते ही, उसके स्वरूप को देखते ही एकदम दीवाना हो गए, उधर को ही हो गए, इधर भूल सा गया है ऐसा दीवाना हो गए उस नाम का। लेकिन अभी एक पद बाकी है, नाम है, और नाम उसका वर्णन तो होता नहीं, लेकिन जो नाम को प्राप्त होता था नाम तो हो ही जाए। ठीक, चलिए अच्छी बात।